मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का वीके कॉम्पैक्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज का सेशन आपका 22 दिसंबर के एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको ये क्लास अंत तक रामबाण साबित होगी। आप देखते रहिए। एमएस ऑफिस के ऑल एप्लीकेशनों का एक्सप्लेनेशन आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने अभी डिस्प्ले किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो लगातार बने रहिए, बिना टाइम लैगिंग किए स्टार्ट करते हैं क्लास को नाउ। तो हमारा पहला टॉपिक इसका एमएस एक्सेल से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। एमएस एक्सेल से पहला प्रश्न बनता है कि एमएस एक्सेल क्या है। एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा है बेटा? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका मतलब ये बेटा, क्योंकि इसमें डेटा को कॉलम की फॉर्म में, रॉ और कॉलम से बनाई गई एक सेल की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, जो कि एमएस एक्सेल से संबंधित है। इसमें चार्ट, फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पहले फॉर्मूला बताएं, उसके बाद चार्ट। देखो भाई, फॉर्मूला समझो। काउंट फॉर्मूला काम आता है कि आप जितनी भी सेल है उनमें आपने गणित की संख्याएं, अंक लिखे गए अंकों को काउंट करने के लिए हम काउंट फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। ओनली अंक को काउंट करता है, केवल अंक को गिनता है। कौन सा फॉर्मूला बेटा? काउंट फॉर्मूला। उसके बाद काउंट ए फिल वैल्यू, मतलब जितनी भी सेल में वैल्यू भरी गई है उन सभी सेल की वैल्यू को गिनने के लिए काउंट ए फॉर्मूला उपयोग में आता है। काउंट ब्लैंक, आप वर्ड समझिए। काउंट मतलब गिनना, ब्लैंक मतलब खाली सेल। ये उन सेल को गिनता है जो केवल ब्लैंक है, खाली है। खाली सेल को गिनने के लिए काउंट ब्लैंक फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। एक फॉर्मूला कंडीशन चेक करने के लिए काम में आता है। एमएस एक्सेल में जो एक फॉर्मूला है उससे कंडीशन चेक की जाती है। उसके बाद में लेफ्ट है, जो लेफ्ट साइड से कैरेक्टर्स को काउंट करता है। उसके बाद राइट फॉर्मूला है, जो राइट साइड से कैरेक्टर्स को काउंट करता है। लेट, आपने जो स्ट्रिंग लिखी है, कैरेक्टर लिखा है, स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए, जैसे कि मैंने लिखा है लैंड में राम, RAN 3 अक्षर है, तो इसका आंसर होगा 3। कितना? 3। लैंड फॉर्मूला केवल स्ट्रिंग के वर्ड को काउंट करके आपको आंसर देता है। इंपॉर्टेंट मान लेना, लैंड एग्जाम में पूछा जाता है। लैंड पूछा जाएगा, या फिर काउंट पूछ लिया जाता है, या फिर राइट, या फिर राउंड। इनको इंपॉर्टेंट मान के चलो। मैं बता दो इनको। ट्रिम, जैसे कि मैंने लिखा राम डैश कुमार, तो डबल डैश दिया, उस फालतू के डैश को काटने के लिए, इरेज करने के लिए हम ट्रिम फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। उसके बाद में राउंड फॉर्मूला, राउंड जो अपनी संख्या है, जैसे आप देखो बेटा, संख्या है मुझे मेरी 5.2, तो इसको पूर्णांक बनाना है, 0.2 को हटा दिया जाएगा, या फिर इसमें 0.8 ऐड करके इसको 6 बना दिया जाएगा। तो एक पूरी संख्या बनाने के लिए राउंड फॉर्मूला उपयोग लिया जाता है। गुरुजी, राउंड फॉर्मूला 2 प्रकार के और होंगे। कैसे? अगर संख्या 5.4 है तो ये माइनस करी जाएगी, या 5 बनाया जाएगा। अगर 5.6 तो या 6 बनाया जाएगा, प्लस करो जाएगा 0.4। तो जहां हम घटा रहे हैं बात राउंड डाउन, और जहां हम बढ़ा रहे हैं वो राउंड अप। जहां फॉर्मूला मैंने घटाइए राउंड डाउन, और जहां में बढ़ाइए राउंड अप। राउंड फॉर्मूला 3 प्रकार के, राउंड पूर्णांक बनाने के लिए, राउंड अप पूर्णांक बनाने के लिए लेकिन संख्या में ऐड करके, और राउंड डाउन संख्या को पूर्णांक बनाने के लिए उसमें से घटा करके। तो राउंड फॉर्मूले का उपयोग हो गया। उसके बाद में है आपका अपर केस में क्या होता है? जैसे कि कोई वैल्यू, कोई संख्या लिख करके हमने एक स्ट्रिंग का नाम दे दिया है। स्ट्रिंग का नाम दे दिया, जैसे कि राम मानवा, मैंने लोअर केस में लिख दिया, छोटे अक्षर में। ये एक स्ट्रिंग है, इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा, राम। क्वेश्चन आएगा, राम को अपर केस में कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा है। लोअर फॉर्मूले में दोबारा से समझें, कैन कॉट फॉर्मूला आपकी स्ट्रिंग को स्पेस को, जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको सेट करने के लिए काम में लिया जाता है। ये आपके मुख्य फॉर्मूला होगा बेटा। मुख्य मान लेना, काउंट अंक को गिनता है, काउंट ए
जिन सेल में डेटा भरा गया है, चाहे वो गिनती है चाहे वो एबीसीडी है। बाय डाटा गिनकर कौन दिखाएगा, काउंट ए। ब्लैंक जो खाली सेल है बिना ब्लैंक, लेफ्ट में काउंट करेगा लेफ्ट, राइट में काउंट करेगा राइट। लैन इज इंपॉर्टेंट मान के चलना, स्ट्रिंग में जितने भी अंक हैं जितने भी अंक उनको गिन करके कौन दिखाएगा आपको, लैन फॉर्मूला दिखाएगा। उसके बाद में अपना चार्ट के टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। चार्ट के टाइप पे नाम याद रखना बस, लाइन चार्ट, पाई, बार, कॉलम, शंकु, बबल चार्ट, गडार, स्पेस चार्ट। इनमें से पूछता है कि एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट है कौन सा नहीं है, या निम्न में से एमएस एक्सेल के चार्ट के प्रकार हैं, तो आपसे सीधे पूछ सकता है। और इसकी शॉर्टकट की, एमएस एक्सेल में चार्ट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है F11। F11 चार्ट को ऐड करने की शॉर्टकट की पूछी जाती है, किसमें, एमएस एक्सेल में। गुरु F11 शॉर्टकट की नाम है, चार्ट ऐड करना हो तो कौन सी टाइप का उपयोग करेंगे, चार्ट को क्या करना है बेटा, ऐड करना है। चार्ट ऐड करने के लिए आपको इंसर्ट टैब का उपयोग किया जाता है। इंसर्ट टैब का उपयोग, चार्ट को कोई भी एनीबॉडी एल्स, एनी ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए हमें इंसर्ट टैब का उपयोग करना है। कौन सी टैब का, इंसर्ट टैब का उपयोग करना है। होम टैब में अपन बेसिक डेटा को डिजाइन करेंगे, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपको याद रख लेना है। बी से होता है बोल्ड, आई से इटैलिक और यू से अंडरलाइन। गुरुजी कभी कभी हमसे स्ट्राइक थ्रू पूछ ले, स्ट्राइक थ्रू कैसे हुए बेटा, ए बी सी कोई नाम है, मध्य रेखा के माध्यम से काटा जा रहा है, बात करेंगे स्ट्राइक थ्रू, काटेंगे स्ट्राइक थ्रू। गुरुजी एक्स घात के ऊपर याद करें सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट देंगे, काटने बेटा एक्स के घात अगर ऊपर लगे सुपरस्क्रिप्ट, एक्स के घात नीचे तो सबस्क्रिप्ट, ये भी ध्यान रखिए, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। स्ट्राइक थ्रू, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। और क्या पूछा जाता है गुरुजी हमें सेक्शन में, और पूछ ले बेटा सेल, सबसे छोटी इकाई होती है हमें सेक्शन की सेल। सेल का निर्माण किससे होता है गुरुजी, रॉ और कॉलम के संयोजन से। जब रॉ और कॉलम का संयोजन होता है तो एक सेल का निर्माण होता है, किसका, एक सेल का निर्माण होता है रॉ और कॉलम के संयोजन से। ठीक है बेटा, सबसे छोटी इकाई। और मुझे क्या पूछ सकता है हमसे, और पूछ लेगा आपसे कि कॉलम की संख्या कितनी होती है, रॉ की संख्या कितनी होती है। कॉलम की संख्या पूछे तो आपको बता देंगे बेटा, कॉलम होते हैं 16,384, 16,384 कॉलम की संख्या होती है, और रॉ की संख्या मिलेगी आपको 10,48,576। ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट क्लास आवर्स होगी, आप देखते रहिए। रॉ और कॉलम की संख्या कितनी है, इनमें से पूछा जाता है प्रश्न, और हमेशा पूछा गया और पूछा जाएगा। और आगे आप चलो, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक दो टॉपिक और इसके इंपॉर्टेंट, उनको देखिए आप, जो एग्जाम पूछे जाते हैं। हाँ जी सर, बता दीजिए क्या पूछा जाता है। देखो बेटा, आपसे पूछ लेगा एमएस एक्सेल में नेम बॉक्स क्या होता है और फॉर्मूला बार क्या होता है। नेम बॉक्स, गुरुजी नेम बॉक्स के अंदर ध्यान रखना बेटा, नेम बॉक्स के अंदर हमेशा हमेशा सेल का एड्रेस डिस्प्ले होता है। सेल एड्रेस गुरुजी प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न कैसे आएगा कि सेल का एड्रेस आपको एमएस एक्सेल में सेल का एड्रेस कहां पर डिस्प्ले किया जाएगा, दिखाई देगा, तो दिखाई देगा नेम बॉक्स में। क्या दिखाई देगा, सेल का एड्रेस। ठीक है बेटा, उसके बाद फॉर्मूला बार जस्ट इसके इधर होता है, फॉर्मूला बार। एमएस एक्सेल के कौन सी दिशा में बेटा, दाईं ओर, और एमएस एक्सेल के फॉर्मूला बार बाईं ओर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपस में नेम बॉक्स कहां मेंशन होता है, तो हम बता देना फॉर्मूला बार के बाईं ओर, और फॉर्मूला बार कहां होता है, नेम बॉक्स के दाईं ओर। नेम बॉक्स में क्या होता है बेटा, सेल का एड्रेस। फॉर्मूला बार में क्या होता है गुरुजी, सेल का रेफरेंस फार्मूला, सेल का रेफरेंस फार्मूला। अब मुझे एक और पूछा जाएगा आपसे, सही फार्मूला फॉर्मेट। गुरुजी सही फार्मूला फॉर्मेट एक इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में छपा है वो। फॉर्मूला स्टार्ट होगा बराबर के चिन्ह से, काय से स्टार्ट होगा बराबर के चिन्ह से। जैसे कि सम, गुरुजी संख्या में जोड़ने का फॉर्मूला है सम। सेल की रेंज वैल्यू A1 दो बिंदु ध्यान रखियो, सेमीकोलन के यहां पे A10, ये फॉर्मूला सही फॉर्मेट होगा। आपको पहले मिलेगा अल्फाबेट, फिर मिलेगा नंबर,
फिर मिलेगा एक चिन्ह सेमीकोलन का, उसके बाद अल्फाबेट फिर नंबर। ये सही फॉर्मूला फॉर्मेट है। अगर आपको नंबर की जगह A1 मिल जाए तो ये भी गलत है। गुरुजी 2 बिंदु की जगह मिल जाए 1 बिंदु तो भी गलत है, 1 बिंदु और नीचे से कॉमा मिल जाए तो भी गलत है, सिंगल कॉमा मिल जाए तो भी गलत है। फॉर्मल फॉर्मेट ही सही है, देख लीजिए आ रहा हूं पेपर में डाल सही फॉर्मूला फॉर्मेट। और गुरुजी हम कहीं और पूछ ले कि पहली सेल को एड्रेस कहां है एमएस एक्सेल में, बेटा एमएस एक्सेल को चार्ट का ऐसा देखने को डिस्प्ले हो रहा है हमारे सामने। देखो यहां पे सीरियल नंबर, इधर अल्फाबेट चलते हैं, इधर नंबर चलते हैं। पहली सेल क्या है अपनी, इसमें अल्फाबेट को पहले ए ले लिया गुरुजी, उसके बाद क्या है नंबर किया गया। तो ये पहली सेल है, इस पहली सेल का एड्रेस क्या है A1, पहली सेल का एड्रेस A1। फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होगा बेटा A1। गुरुजी फर्स्ट सेल को पिछली बार पूछ लियो, हां बेटा बिल्कुल बार पूछ लियो, लेकिन अब क्या पूछ सके अंतिम सेल को एड्रेस। अंतिम सेल को गुरुजी एक बार बताओ, सेल टोटल रो कॉलम बताए मैंने कितने कॉलम रहे 10 48 576, 10 48 576 अंतिम रो ठीक है गुरुजी। लेकिन अंतिम कॉलम कौन सा गुरुजी XFD, ये अंतिम क्या है कॉलम है, इसमें रो जोड़ दो गुरुजी 10 48 576, ये क्या है लास्ट सेल का एड्रेस है, लास्ट सेल का एड्रेस कौन सा गुरुजी लास्ट सेल एड्रेस X लिख लेना ढंग से FD 10 48 576 10 48 XFD 10 48 576 अंतिम सेल का एड्रेस है, पूछा जा सकता है आपसे। एक्सेल की सबसे छोटी इकाई सेल जो किससे होती है बेटा रो और कॉलम से बनती है। ये वाली लाइन रो होती है, क्या होती है रो, और ये वाली लाइन कॉलम होती है, क्या होती है कॉलम। एक से अधिक रो या कॉलम मिलकर के एक सीट बनाते हैं, क्या बनाते हैं सीट। एक से अधिक रो और कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं बेटा एक सीट बनाते हैं। और एक वर्क सीट प्लस चार्ट, वर्कशीट और चार्ट मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा वर्कबुक, क्या बनाएंगे वर्कबुक, जो कि एमएस एक्सेल का बाय डिफॉल्ट टाइटल होता है बुक 1। क्या होता है बुक 1। ये क्या है बाय डिफॉल्ट टाइटल है किसका एमएस एक्सेल का बाय डिफॉल्ट टाइटल पूछ ले आपसे। गुरुजी एक बात बताओ मैं एमएस एक्सेल में पेज को किसको बेटा पेज को क्या कहा जाता है सीट कहा जाता है, क्या कहा जाता है सीट कहा जाता है। गुरुजी टाइटल का है बुक 1, पेज का है सीट। गुरुजी एक्सटेंशन नेम पूछ लेगा, बिल्कुल पूछ ले बेटा एक्सटेंशन नेम भी आपको याद रखना है। देखो भाई एक्सटेंशन नेम होता है बेटा फाइल की पहचान की, वो फाइल किस एप्लीकेशन में बना करके तैयार की गई है उस फाइल की पहचान को हम एक्सटेंशन नेम कहते हैं। जैसे कि एमएस एक्सेल 2003 का बेटा अलग है, 2007 का अलग है, 2010 का अलग है। 2010 मुझे एक्सटेंशन नेम इसका .xls 7 का .xls सेम है लेकिन x लगा दिया जाएगा, इसका भी सेम है .xls और x लगा दिया जाएगा। 7 और 10 का सेम है। ये क्या है एक्सटेंशन नेम, क्या है एक्सटेंशन नेम। ये हमें ये चीज बताया कि ये फाइल इस एप्लीकेशन के अंदर बना करके तैयार की गई है। ये अपना एमएस एक्सेल का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो यहां से छपेंगे सारे क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना। इसको इरेज करें, सही फॉर्मूला फॉर्मेट देख लेना, सेल का एड्रेस फर्स्ट सेल का एड्रेस लिख लेना, अंतिम सेल का एड्रेस लिख लेना। उसके बाद में कुछ 2 टॉपिक और हैं इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी आप ध्यान से देखिए। ये क्लास आपको अंत में रामबाण साबित होने वाली है बच्चों। देखो एक मिलेगा आपको फ्रिज पैंस कमांड। मुझे फ्रिज पैंस कमांड का उपयोग सेल की रो तथा कॉलम को होल्ड करने के लिए, सेल बेटा उसकी रो कॉलम को होल्ड करने के लिए जो कमांड दी जाती है वो फ्रिज पैंस कमांड होती है। इंपॉर्टेंट है, कौन सी कमांड होती है फ्रिज पैंस कमांड होती है। मतलब सेल में रो और कॉलम को होल्ड करने के लिए, एक जगह रोकने के लिए, जैसे कि ये चार्ट है मेरा
मैं इसमें ABCD लिखा हुआ है इसको रोकना चाहूंगा और बाकी को स्क्रॉल करना चाहूंगा ऊपर, तो ABCD रुक जाना चाहिए, बाकी ऊपर स्क्रॉल हो जाना चाहिए। ऐसा कमांड देना है मुझे, तो उसके लिए फ्रिज पैन कमांड का उपयोग करना पड़ेगा। किसका उपयोग करना पड़ेगा? फ्रिज पैन कमांड का उपयोग करना पड़ेगा। रॉ और कॉलम को होल्ड करने के लिए फ्रिज करना है, एक जगह उनको रोक के पकड़ लेना है, सीधी सी बात है, उठा के फ्रिज में रख दीजिए, आराम से याद आ जाएगा। अगर कोई वैल्यू आपको एक जगह होल्ड करनी है तो फ्रिज में बैठानी पड़ेगी, फ्रिज में बैठ जाएगी, जम जाएगी, अच्छे जम के बर्फ में आदमी जम जाए तो वैल्यू निकलता देता है। देखो लगाओ, फ्रिज पैन कमांड होल्ड करने के लिए। उसके बाद पूछी गोल सीक, पूछी गई है गोल सीक। गोल सीक पूछा गया है अंतिम परिणाम से अज्ञात वैल्यू को ज्ञात करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? गोल सीक का उपयोग किया जाता है। अज्ञात वैल्यू ज्ञात करनी है, अज्ञात वैल्यू ज्ञात करनी है, अंतिम परिणाम से हमें अज्ञात वैल्यू ज्ञात करनी है, तो गोल सीक फॉर्मूले का उपयोग किया जाएगा। रॉ और कॉलम को होल्ड करना है तो फ्रिज पैन कमांड का उपयोग किया जाएगा। और सेल सबसे छोटी इकाई है, याद रख लेना, रॉ और कॉलम से मिलकर बनी होती है, याद रख लेना। फॉर्मूले याद रख लेना, फॉर्मूला फॉर्मेट याद रख लेना। सेल का फर्स्ट सेल का एड्रेस A1 होता है, लास्ट सेल का एड्रेस XFD 1048,576 मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट था MS एक्सेल का। अब स्टार्ट करते हैं MS वर्ड को। किसको बेटा? MS वर्ड को। इसको आप नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और इसको नोट कर लेना भाई। ये आपके MS एक्सेल में जो टॉपिक आएंगे तो यहाँ से आएंगे, अदरवाइज आपको कोई और ही टॉपिक देखने को मिलेगा। देखो भाई, अब MS वर्ड, MS वर्ड से पहला प्रश्न स्टार्ट होता है बेटा। MS वर्ड में ध्यान रखो, MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैं इसको सॉफ्टवेयर बोल सकता था लेकिन एप्लीकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको यूजर यूज करता है। कौन यूज करता है? यूजर यूज करता है। मैंने पढ़ा रखा है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हाथ लगा दो हार्डवेयर, हाथ नहीं लगा पाओ सॉफ्टवेयर। दो प्रकार के बता रखे हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। जिसको सिस्टम यूज करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और जिसको यूजर यूज करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके उदाहरण चल रहे हैं बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। देखो आप, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS वर्ड को कहा जाता है, जिसमें बाय डिफॉल्ट टाइटल बेटा, बाय डिफॉल्ट टाइटल, जिसमें बाय डिफॉल्ट टाइटल होता है आपका डॉक्यूमेंट 1। क्या होता है बेटा? डॉक्यूमेंट 1, जो डॉक्यूमेंट फाइल का नाम और वन फाइल की संख्या को दर्शाता है। मुझे इसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम और बता दो, हाथों एक्सटेंशन नेम और बता दो, फिर बाद में बताओगे। .doc होता है बेटा, और अपडेट वर्जन में पूछ के रहा है तो .docx होता है, .docx होता है क्या? एक्सटेंशन नेम, फाइल की पहचान बताता है। मुझे बाय डिफॉल्ट पेज कितने ओपन होते हैं? पेज ओपन होते हैं बेटा 3, और MS एक्सेल में भी शीट ओपन होती है 3। ध्यान रखना, MS एक्सेल में 3 शीट ओपन होती है और MS वर्ड में 3 पेज ओपन होते हैं। 3 पेज ओपन होते हैं MS एक्सेल में, MS वर्ड में, दोनों में 3। ध्यान रखना। उसके बाद में मुझे आगे और बता दीजिए कुछ इंपॉर्टेंट। इसमें बेटा होम टैब को याद रख लेना, आपको इंसर्ट को याद रख लेना है, पेज लेआउट को याद रख लेना है और मेलिंग को याद रख लेना है। यहां से प्रश्न फटाफट होते हैं। ठीक है गुरु जी, होम टैब को बता दीजिए। होम टैब आप सुनो बेटा, इतना टाइम है अपने पास। होम टैब में डेटा को डिजाइन, जो अपन फॉर्मेट बना रहे ना, वर्ड प्रोसेसिंग, लेटर टाइप करना, बुक टाइप करना, उसमें जो वर्ड होते हैं उनको डिजाइन बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया जाता है। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट बता रखा है, उनको करने के लिए होम टैब का उपयोग किया जाएगा। किसका? होम टैब का। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू, इन सब के लिए हम होम टैब का उपयोग करेंगे। इंसर्ट टैब, एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए, इंसर्ट टैब का उपयोग किया जाता है। पेज लेआउट, मुझे पेज से संबंधित जो भी छेड़छाड़ करनी है तो पेज लेआउट टैब में होगी। और मेलिंग टैब, एक से अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए मेल भेजना है, एक से अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए मेल भेजना है तो उनके लिए हम मेलिंग टैब का उपयोग करेंगे। कौन सी टैब का? मेलिंग टैब का। मुझे इंसर्ट टैब में जैसे कि कोई भी डेटा ऐड करते हैं बेटा,
फोटो ऑडियो वीडियो कुछ भी ऐड करना है इंसर्ट टैब का उपयोग करेंगे। किसका? इंसर्ट टैब का। गुरुजी होम टैब में एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, पैराग्राफ। पैराग्राफ ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप क्या होता है? पैराग्राफ ग्रुप बेटा पैराग्राफ को सेट किया जाता है। जैसे देखो भाई इसमें अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ में आप देखो अलाइनमेंट, पैराग्राफ, पैराग्राफ, पैराग्राफ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट। और पैराग्राफ अलाइनमेंट आपका देखिए 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट मान के चलना अलाइनमेंट को बेटा, अलाइनमेंट को इंपॉर्टेंट मान के चलना। 4 प्रकार का है। देखो फर्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट, अगर आप लिखते हो लेफ्ट साइड से छोटी बड़ी लाइन कोई दिक्कत नहीं है, तो कौन सा है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है? पूरी शॉर्टकट पूछ ले तो कंट्रोल आर, कंट्रोल एल, कंट्रोल एल किसकी शॉर्टकट की है? लेफ्ट अलाइनमेंट की है। सेंटर, एकदम सेंटर में, बीच में लिखना चाहता है हेडिंग लगा के एकदम साइड से पेपर को, तो पैराग्राफ मिडिल में सेट करना है, सेंटर में सेट करना है। शॉर्टकट की कंट्रोल, कंट्रोल प्लस ई होगी, कंट्रोल प्लस ई होगी। गुरुजी राइट में सेट करें तो इधर साइड जैसे उर्दू लिखते हैं ना अपन इस साइड से, तो उसको राइट अलाइनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट अलाइनमेंट। शॉर्टकट की कंट्रोल आर होगी, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर। गुरुजी एकदम लाइन बराबर होनी चाहिए दोनों सिरे पे, दोनों सिरे पे लाइन एकदम बराबर होनी चाहिए। तो याद करिए बेटा जस्टिफाई, क्या करेंगे? जस्टिफाई। ये ऐसा फॉर्मेट लिखेगा जस्टिफाई का, लाइन बराबर एकदम। तो शॉर्टकट की गुरुजी कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे, जैसा नाम है वैसे उसकी शॉर्टकट की हो जाती है, टेंशन लेने का नहीं है। लेफ्ट की कंट्रोल है, राइट की कंट्रोल आर, मिडिल की कंट्रोल ई, जस्टिफाई कंट्रोल जे। 4 प्रकार का अलाइनमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़े, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखो। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन पूछा जाता है हमसे, और पूछा जाता है मार्जिन, वाटरमार्क, ड्रॉप कैप, इनको समझो। 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्रश्न आने का। ओरिएंटेशन प्रश्न आएगा किस वर्ड से? तो यहां से देखने को मिलेगा आपको, अदरवाइज आएगा ही नहीं। एमएस वर्ड में आएगा, टॉपिकों में से आएगा, जो पढ़ा दिया उसमें से आएगा। देखो आप पेपर लग जाता है उसके बाद फिर दोबारा क्लास को देखना, आपको मिलेगा क्वेश्चन यहां से। ओरिएंटेशन पूछा जाए तो ओरिएंटेशन का 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का ओरिएंटेशन होता है। कौन कौन से पूरी? एक तो या सेट में और एक तो या सेट में। पूरी को नाम का है, या में पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट, और या पे लैंडस्केप। इसका मतलब ये गुरुजी वर्टिकल से हो गई वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लैंडस्केप और पोर्ट्रेट अपना, वर्टिकल अपना पोर्ट्रेट हो गया और हॉरिजॉन्टल अपना लैंडस्केप हो गया। ये 2 शेप है ओरिएंटेशन की। किसकी? ओरिएंटेशन की। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा ओरिएंटेशन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। नाम बता दी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। किसका है? ओरिएंटेशन का नाम है। मार्जिन पूछते जाएगा मुझे, मार्जिन, मार्जिन बेटा 2 प्रकार। एक आपका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल मतलब पेज है बेटा, ये पेज के चारों कॉलम को जगह छोड़ी जा रही है। अक्षर कॉपी में देखी होगी तुमने। बात करेंगे नॉर्मल मार्जिन। दूसरा कौन सा है? दूसरा गटर मार्जिन। कौन सा बेटा? गटर मार्जिन की पेज है। क्या बेटा? ये पेज है तुम्हारा यहाँ पे लेफ्ट साइड में, टॉप पे, टॉप है बेटा, और ये लेफ्ट है। क्या बेटा? लेफ्ट। टॉप और लेफ्ट में, टॉप और लेफ्ट में काय के का बाइंडिंग के का गुरुजी, काय को बाइंडिंग, बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह क्या कहलाएगी? गटर मार्जिन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? गटर मार्जिन। वाटर मार्क का है गुरुजी, हमने नोट्स बना दिए साहब, नोट्स बना दिए पन्ना में साहब, बात पीछे एक लाइन लिख देंगे। वाटर मार्क मतलब वहां पीछे नीचे टेक्स्ट के पीछे, टेक्स्ट के पीछे हल्की स्याही से लिखा हुआ हो, हल्की स्याही से लिखा हुआ है, करेक्ट करना कहलाएगा वो वाटर मार्क। टेक्स्ट के बैकग्राउंड में वाटर मार्क। ड्रॉप कैप बेटा 2-3 लाइन के सामने एक बड़ा अक्षर, 2-3 लाइन के सामने एक बड़ा अक्षर क्या कहलाएगा? वो ड्रॉप कैप। क्या कहलाएगा बेटा? ड्रॉप कैप। ये सब एक बार नोट आउट करो स्क्रीनशॉट में इसका। उसके बाद देखो आप हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में ज्यादा नहीं पूछता, इसके शॉर्टकट पूछता है। याद रखना कंट्रोल प्लस के होती है, कंट्रोल प्लस के होती है। किसकी? हाइपरलिंक की। एक पेज से दूसरे पेज को लिंक के माध्यम से कनेक्ट करने के लिए
हाइपरलिंक का उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट की पूछे कंट्रोल के किसकी है गुरुजी? हाइपरलिंक की है। किसकी है? हाइपरलिंक की। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है जिसको हेडर एंड फुटर बोलते हो आप, हेडर एंड फुटर बोलते हो। हेडर एंड फुटर में क्या काम आता है? ये पेज है, ये एक पेज है, इस पे यानी कोई सूचना बार बार दोहरानी है, कोई सूचना पर को बार बार रिपीट करनी है, दोहरानी है, तो बात का हेडर और फुटर का उपयोग करो जाए। अब वो सूचना कहां दोहराएंगे? वो हेडर फुटर पे डिपेंड करेंगे। अगर तुम टॉप पे दोहरा रहे हो, कहां बेटा? टॉप पे, ऊपर, पेज के ऊपर, मतलब मान लो ऊपर अपना हेड होता है, ऊपर दोहराएंगे तो हेडर होगा। क्या होगा? हेडर, हेडर कहेंगे। अगर पेज के टॉप पे सूचना दोहराएंगे तो हेडर। पेज के बॉटम में गुरुजी, कहां पे गुरुजी? बॉटम में, बॉटम में दोहराएंगे तो बात फुटर कहेंगे। कहेंगे बेटा फुटर कहेंगे। फुट अपने पैर कहां होते हैं? नीचे होते हैं, तो फुटर कहां होगा? नीचे होगा। हेड ऊपर होता है गुरुजी, हेडर ऊपर होगा। पेज के ध्यान रखना, पेज के ऊपर टॉप पे सूचना को दोहराएंगे तो हेडर, और नीचे दोहराएंगे तो फुटर। ये क्या बेटा? हेडर और फुटर। एवरीवन, प्रत्येक पेज पर सूचना को रिपीट करने के लिए हेडर और फुटर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़िए। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज और है, देखो भाई इसमें एक्सटेंशन नेम है, आपको बता चुका हूं। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट और बाय डिफॉल्ट साइज। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट, जहां हम लगे अक्षर की स्टाइल कैसी है? कैलविन। और साइज गुरुजी, साइज होता है इसका 11 पॉइंट। कितने पॉइंट बेटा? 11 पॉइंट। जूम स्लाइडर कैसे बेटा? हमें जूम स्लाइडर, पेज या डॉक्यूमेंट की साइज को कम ज्यादा करने के लिए कम से कम 10%, बाय डिफॉल्ट 100% और मैक्सिमम 500%। ये मैक्सिमम हो गया मुझे, और ये बाय डिफॉल्ट हो गया, ये मिनिमम हो गया। ठीक है। सेम अपना एमएस एक्सेल में होता है, सेम अपना एमएस एक्सेल में होता है, एमएस वर्ड में होता है। क्या? जूम स्लाइडर। हाइपरलिंक हो गया, हेडर एंड फुटर हो गया। अब एक और है जिसका नाम है सॉर्ट। सॉर्टिंग दो प्रकार की होती है गुरुजी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। ए टू जेड और जेड टू ए। जेड टू ए। ए टू जेड का मतलब है बेटा असेंडिंग। क्या है बेटा? असेंडिंग। इसका मतलब कि जा बच्चा को नाम, एक लिस्ट बनाना है मन, जा बच्चा को नाम ए पे भागो ऊपर ऊपर, और जा को जेड पे भागो नीचे नीचे। ई कब होगा? जब असेंडिंग फॉर्मेट लगाएंगे। कब लगाएंगे बेटा? असेंडिंग लगाएंगे, मतलब ए टू जेड फॉर्मेट में नाम दिखाई देंगे। और जेड टू ए, असेंडिंग का जस्ट उल्टा हो जाएगा, डिसेंडिंग। क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग। क्या हो जाएगा बेटा? डिसेंडिंग हो जाएगा। असेंडिंग का जस्ट उल्टा डिसेंडिंग, मतलब जब जेड पे भागो ऊपर ऊपर, ए पे भागो नीचे नीचे, काय में? डिसेंडिंग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, पूछी जाए। बट वो सॉर्टिंग होगा, फिल्टर होता है। सॉर्टिंग ये होगी, फिल्टर होता है। फिल्टर आपका एमएस एक्सेल में होता है। फिल्टर अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को फाइंड आउट करके छांट के अलग करने के लिए फिल्टर लगाया जाता है। जैसे मैंने को गिनती 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, मैं कहूंगी वो गिनती चाहिए 50 से बड़ी, 50 से बड़ी, तो 51 से लेकर 100 तक की संख्या की हम 50 ना आए हो। अगर मैं कह दूं 50 और 50 से बड़ी, मतलब कि 50 इक्वल टू, तो 50 और 50 से बड़ी। मैं कह दूं 50 लेस देन, तो 50 से छोटी वाली आएंगी, 50 ना आओ 49 से लेके 1 तक। ऐसी संख्या में फिल्टर छांटने का क्या हो जाएगा? फिल्टर करो जाएगा। मतलब आवश्यकता के अनुसार यूजर के अकॉर्डिंग वैल्यू को छांट के अलग करना क्या कहलाएगा? फिल्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिल्टर। सॉर्टिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग याद रखियो, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी। एमएस एक्सेल में पूछा जा सके। ये तुम्हारा होगा एमएस वर्ड, क्या है वो? एमएस वर्ड। ध्यान रखिए, पेज पे हमें डॉक्यूमेंट कहेंगे, पेज पे जाके बेटा पेज पे डॉक्यूमेंट कहेंगे, पेज पे डॉक्यूमेंट। एमएस एक्सेल में पेज पे सीट, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड। 2 मिनट बाद के लिए एमएस पावर पॉइंट डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ये एमएस वर्ड हो चुका है, इंपॉर्टेंट। अब एमएस पावर पॉइंट पे आ जाओ। देखो एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? पहले तो इसका नाम ही इंपॉर्टेंट है, एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट में बेटा ये एक सॉफ्टवेयर है। कैसा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है गुरुजी। कैसा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको कहा जाता है प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन
सॉफ्टवेयर। ये प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है, पीपीटी बनाने के काम आता है। क्या बनाने का काम आता है बेटा? पीपीटी। इसका एक्सटेंशन में होता है डॉट पीपीटी। क्या मिलेगा आपको? डॉट पीपीटी एक्स। क्या है मुझे? ये एक्सटेंशन नेम है। क्या है मुझे? ये एक्सटेंशन नेम है किसका? पावर पॉइंट का। किसका बेटा? पावर। दूसरी आपको टाइटल नेम का अवेलेबल बाय डिफॉल्ट। टाइटल नेम मिलेगा मुझे प्रेजेंटेशन 1। प्रेजेंटेशन फाइल का नाम होता है, 1 फाइल की संख्या होती है, 1 फाइल की संख्या होती है। प्रेजेंटेशन 1 बाय डिफॉल्ट टाइटल। डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन डॉट पीपीटी या डॉट पीपीटी एक्स। इतना याद रखना है। पेज को इसमें कहेंगे बेटा स्लाइड। क्या कहेंगे? स्लाइड। स्लाइड आपको ऐड करने के लिए होम टैब का उपयोग करना पड़ेगा। कौन सी टैब बेटा? होम टैब। और मुझे शॉर्टकट की पूछ ले तो Ctrl+M बता दीजिए। Ctrl+M। मुझे नहीं तो एन होएगा ना बेटा। स्लाइड के लिए एम का उपयोग करना पड़ेगा। स्लाइड के लिए एम का उपयोग करना पड़ेगा। Ctrl+M। न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो Ctrl+M। मुझे सीट ऐड करनी है तो मुझे शिफ्ट F11 दबाओ। सीट ऐड करनी है तो चार्ट सीट एक्सेल में ऐड करनी है। सीट एक्सेल का करनी है ऐड करनी है तो आपको Shift+F11 दबाना पड़ेगा न्यू सीट के लिए। ध्यान रखना है। इसमें मुझे बाय डिफॉल्ट जैसे एमएस एक्सेल में सीट 3 ओपन रहे, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट स्लाइड कितनी ओपन रहे? ओपन स्लाइड बाय डिफॉल्ट 1। कितनी? 1। ध्यान रखिए बाय डिफॉल्ट 1 स्लाइड ओपन रहे। कितनी? 1। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में और इंपॉर्टेंट देखिए, हम स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर देखो आगे। इतना टाइम नहीं है, नो टाइम लेकिन करते हुए आगे बढ़ो। हाँ मुझे टैब होम टैब हो गई अपनी। होम टैब में कुछ याद ना रखना, इतना याद रखना कि अगर स्लाइड इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट टैब का उपयोग ना करेंगे। पावर पॉइंट में स्लाइड ऐड करके तो इंसर्ट टैब का उपयोग ना करें। ध्यान रखिए एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड में कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट ऐड करना हो तो इंसर्ट टैब का उपयोग करेंगे, लेकिन एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड ऐड करनी है तो इंसर्ट टैब का उपयोग ना करें। टाइप करेंगे होम टैब को। होम टैब में न्यू टैब, होम टैब में न्यू स्लाइड का उपयोग करेंगे। न्यू स्लाइड का उपयोग करेंगे किसके अंदर? होम टैब के अंदर। उसके बाद में मुझे अपनी इंसर्ट टैब और बाकी डेटा ऐड करना, फोटो पिक्चर इमेज इंसर्ट टैब करेंगे, लेकिन न्यू स्लाइड के लिए इंसर्ट टैब का उपयोग नहीं करेंगे, ये याद रखना। उसके बाद में एनिमेशन टैब, ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब और ट्रांजिशन टैब। एनिमेशन टैब, ट्रांजिशन टैब। एक होता है आपका स्लाइड शो टैब, स्लाइड शो टैब। एनिमेशन टैब, ट्रांजिशन टैब और स्लाइड शो टैब। एनी टैब का उपयोग एमएस पावर पॉइंट में इंपॉर्टेंट है। एनिमेशन को एक बात ध्यान रखियो, कोई भी अक्षर कछु भी लिखो, अपन ने अक्षर पे इफेक्ट डालना है, अपन ने कंटेंट लिखो, कंटेंट पे इफेक्ट डालना हो, एनिमेशन टैब का उपयोग करेंगे। कंटेंट पे क्या डालना है? इफेक्ट डालना है तो एनिमेशन टैब का उपयोग किया जाएगा। जो अपनी सीट है बेटा, स्लाइड है, एक स्लाइड आवेगी, दूसरी स्लाइड जाएगी डिस्प्ले पे, इनके मध्य जो इफेक्ट लगे वो ट्रांजिशन इफेक्ट है। कौन से? ट्रांजिशन इफेक्ट। स्लाइड शो इज इंपॉर्टेंट है। यहां पेज आ रहा बेटा, एक पेज आ रहा, पेज जा रहा, ट्रांजिशन इफेक्ट। लेकिन पेज के अंदर जो कंटेंट लिखा है, इन कंटेंट पे जो इफेक्ट है उसका कहलाएगा एनिमेशन इफेक्ट। विद स्लाइड शो पीपीटी को स्टार्ट करने के लिए उपयोग होती है। पीपीटी को स्टार्ट करना है तो स्लाइड शो टैब का उपयोग किया जाएगा। पीपीटी को स्टार्ट करने के लिए कौन सी टैब खुली? स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो टैब पीपीटी को स्टार्ट करने के लिए खुली। ऑप्शन में बता देगा हमें पीपीटी ऐसे होने को छोटा। ये स्लाइड है 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्लाइड। फोटो जैसे वीडियो कैसे बनाने वैसा नहीं, वैसे सेम पावर पॉइंट की स्लाइड है। इनमें चलावे का इसकी पहला फोटो कौन चाहिए, बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्रम से फोटो आने चाहिए गुरुजी। तो या का कौन सा ऑप्शन है गुरुजी? F5 ऐसी शॉर्टकट की है, F5 दबाएंगे तो पावर पॉइंट में स्लाइड पीपीटी अपनी नंबर 1 स्लाइड पे स्टार्ट हो जाएगी, नंबर 1 पे गुरुजी। और ऑप्शन मिलते हैं कहते स्लाइड्स ऑप्शन फ्रॉम बिगिनिंग फर्स्ट स्लाइड से पीपीटी को स्टार्ट करता है। फ्रॉम बिगिनिंग कौन सी स्लाइड है गुरुजी?
फर्स्ट स्लाइड में पीपीटी का कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। गुरुजी जहां स्लाइड में काम कर रहे हैं, मान लो तुम तीसरे नंबर स्लाइड में काम कर रहे हैं, एक्टिव कर रहा है, क्या कर रहा है गुरुजी, एक्टिव कर रहा है, हम काम कर रहे हैं, या तो पीपीटी स्टार्ट करनी है तो फ्रॉम करंट एक्टिव स्लाइड से पीपीटी को स्टार्ट करना है, एक्टिव स्लाइड से पीपीटी को स्टार्ट करना है, क्या करना है, स्टार्ट करना है, तो फ्रॉम करंट का उपयोग किया जाएगा। गुरुजी मैं चाहूंगी भाई दूसरी स्लाइड दिखे, तीसरी, चौथी दिखे और छठी दिखे, पांचवी, तीसरी, पहली ना दिखनी चाहिए, तो इनके साथ इनको भी ऑप्शन है सेलेक्टेड स्लाइड से स्टार्ट पीपीटी, सेलेक्टेड स्लाइड से पीपीटी स्टार्ट, सेलेक्टेड स्लाइड से पीपीटी स्टार्ट करनी तो उसके लिए आपको देखने को मिलेगा बेटा फ्रॉम कस्टम ऑप्शन के माध्यम से हम सेलेक्टेड स्लाइड से पीपीटी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये 4-5 ऑप्शन पूछे जाएंगे। मुझे एक्टिव स्लाइड की शॉर्टकट की होते क्या है मुझे शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो हम एक्टिव यानी करंट स्लाइड से पीपीटी को स्टार्ट कर देंगे। शिफ्ट F5 करंट स्लाइड से पीपीटी को स्टार्ट करने के लिए ये पूछा जाता है। रिहर्स टाइमिंग पूछ लिया, तुम सुनो बस के बाद ऐसा को देखो, रिहर्स टाइमिंग, रिहर्सल टाइमिंग मतलब कि पेज को चेंज होने में लगा समय रिहर्स टाइमिंग कहलाएगा। और जा डायरेक्शन में, जा मोशन में पेज बह रहे हैं, पेज फ्लो हो रहे हैं, बात है मोशन पाथ में काटेंगे। मोशन पाथ, मोशन 3 प्रकार हो गए, स्लो मीडियम फास्ट, स्लो मीडियम फास्ट मोशन 3 प्रकार के गाएंगे पावर पॉइंट में। ये याद रखना है। पीपीटी स्टार्ट होगी, स्लाइड शो करते F5 फर्स्ट टैब पे एक्टिव स्लाइड, फ्रॉम करंट, सेलेक्टेड स्लाइड, फ्रॉम कस्टम, गुरुजी शॉर्टकट की F5 है, यहाँ की शॉर्टकट की एक्टिव स्लाइड की शिफ्ट F5 है। इनमें से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। गुरुजी डुप्लीकेट स्लाइड बनाने का नाम है डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए शॉर्टकट की होगी आपकी Ctrl+D। क्या होगी Ctrl+D? किसके लिए? डुप्लीकेट स्लाइड के लिए शॉर्टकट से मिलेगी Ctrl+D। ठीक है बेटा, ये आपका पावर पॉइंट है। क्या है पावर पॉइंट? मैंने इस नाम को क्या क्या बता दिया, एक्सटेंशन नेम बता दिया, बाय डिफॉल्ट टाइटल बता दिया, और स्लाइड को स्टार्ट करने की शॉर्टकट की बता दी। स्लाइड ऑफ टाइम के माध्यम से स्टार्ट होता है। कम से कम स्लाइड की पीपीटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, कम से कम स्लाइड की पीपीटी पूछी जाए तो बहुत अच्छी होती है। उसमें हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है, फॉन्ट केस का ध्यान रखना है, सेंटेंस केस का ध्यान रखना है। ये सब क्या है? स्पेलिंग चेक का याद रखना है आपको। स्पेलिंग चेक, स्पेल चेक शॉर्टकट की F7 होती है। F7 स्पेल चेक की शॉर्टकट की होती है, ध्यान रखना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ भाई हटाएं। उसके बाद देखो आपसे पूछ के जाता है इसका रिबन बार और टाइटल बार, दो समझ लो, तीनों एप्लीकेशन किसी में पूछा जाएगा। इसका जूम स्लाइड का साइज ले लेना, पीपीटी का, पीपीटी जूम स्लाइडर 400% होता है। कितने परसेंट होता है? मैक्सिमम 400%। बाकी में 100, 10, 500, लेकिन इसमें मैक्सिमम मैक्स 400 होता है। कितना होता है? 400 होता है। गुरुजी टैब की श्रृंखला को क्या कहेंगे? रिबन बार, रिबन बार कहेंगे। टैब की श्रृंखला रिबन बार कही जाएगी बेटा। जितनी टैब होगी सब मिला के रिबन बार बनाए। ऊपर फर्स्ट में एप्लीकेशन के ऊपर जहां टाइटल रखोगे, सारा बेटा टाइटल और क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार और टाइटल बार, टाइटल और आपके ये वाले सिंबल होते हैं, इसको मिला के बनता है आपका टाइटल बार। क्या बनता है? टाइटल बार। ठीक है बेटा, ये याद रखना। ये एकदम महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। आप इसको बार बार देखो। एक चीज को बार बार देखेंगे तो जितनी बार देखेंगे उतनी बार वो रिपीट होगी, उतनी बार आपने याद हो जाएगी। जब मेरे याद हो सकती है तो आपके भी याद हो सकती है। आप इस चीज को अपने दिमाग में रखें कि हम जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी अपने लिए आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्लास आपको रिजल्ट देगी, परिणाम देगी। एक बार ट्रस्ट करो इस चीज पर, आपको परिणाम चाहिए तो ये क्लास आपको अंत तक देखनी है, और जितनी बार देखनी है उतनी बार आपको प्रॉफिट होगा। ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ध्यान रखना, इन चीजों को बार बार रिपीट करना है। ठीक है बेटा, तो
जय हिंद। इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। देश के जवानों का और देश के किसानों का और अपने माँ बाप का हमेशा सम्मान कीजिएगा। जय हिंद।